नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज SRS। शास्त्रनामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज टू वर्ड एंड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी रियलाइजिंग द गोल ऑफ NEP 2020 विषय पर एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर निवेदिता और स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर SB आनंद ने शिरकत की। मुख्य वक्ता पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर कुलविंदर सिंह और गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर वंदना पुनिया उपस्थित हुई। सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान डेरा सच्चा सौदा के सीनियर वाइस चेयरपर्सन चरणजीत सिंह, मैनेजमेंट कमेटी, कॉलेज प्रशासिका और प्राचार्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, मैनेजमेंट कमेटी, प्रशासिका और प्राचार्य द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित और वंदना के साथ की गई। इस नेशनल सेमिनार के संरक्षक डॉक्टर चरणप्रीत कौर ढिल्लो, संयोजक एवं प्राचार्य डॉक्टर रजनी बाला और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रणजीत सिंह व डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा रहे। मंच संचालन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह व डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा द्वारा बखूबी किया गया। नेशनल सेमिनार में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से प्राचार्यों, प्राध्यापकों, शोध छात्रों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन टीचर अवार्ड MM कॉलेज ऑफ एजुकेशन फतेहाबाद से डॉक्टर कविता बत्रा को व बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स अवार्ड शास्त्रनामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की B.Ed प्रथम वर्ष की छात्रा आरुषि तथा शास्त्रनामजी गर्ल्स कॉलेज की साइना को सांत्वना अवार्ड दिया गया। जी, मैं प्रोफेसर वंदना पुनिया, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार एंड प्रोफेसर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, शाह सतनामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो आज का सेमिनार इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी, जो आज के दिन हमारे समाज पर जो भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं, आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, हमारी आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कुछ प्रश्नों का जवाब के साथ आई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी भारतीय सभ्यता को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे अपनी सी कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए एक स्पेशल मिशन के साथ है। आज का जो हमारा उद्देश्य रहेगा हमारे सेमिनार में, मेरा जो वक्तव्य रहेगा इन लोगों के साथ, डिजिटल एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा के संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के ताने बाने को डिजिटल एजुकेशन के साथ जोड़ा है। हम बिना डिजिटल एजुकेशन के आज की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे हर फैकल्टी मेंबर को, हमारे हर स्टूडेंट को, हमारे हर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का एक विषय है, टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाएगी हमारे जो कार्यप्रणाली में, हमारी कार्यप्रणाली में एक मैकेनिज्म में सुधार होगा, फास्ट जाएगा बिल्कुल। और जहां हम बात करते हैं कि जहां हमारे बच्चों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन की, रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं है, डिजिटल गैप बढ़ता चला जा रहा है, इस सभी समस्याओं का जो एक समाधान है, शायद ये नेशनल सेमिनार इसको एक्सप्लोर करने में सफल रहेगा, मेरी ऐसी कामना है। माई सेल्फ प्रोफेसर निवेदिता, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, CDLU सिरसा। मैम, इसका क्या बेनिफिट होगा जो आज ये सेमिनार जो सेमिनार आज किया जा रहा है उसका बेनिफिट सभी लोगों को है, सारी एजुकेशन फ्रेटर्निटी को है, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली है, रिसर्चर्स को है और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं सबको है। क्योंकि जो टॉपिक इन लोगों ने चूज़ किया है सेमिनार के लिए, देखिए सभी के लिए एजुकेशन ज़रूरी है और NEP 2020 का जो मेन गोल है वो यही है कि इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए 2030 तक पूरा मिशन हम कंप्लीट कर लें और इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सोसाइटी के रूप में उभर कर सामने आए और एजुकेशन का अधिकार सभी लोगों को मिले। और तो पॉलिसीज़ चल रही हैं लेकिन अभी भी हम उस ध्येय तक नहीं पहुँचे हैं
जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो प्राइमरी लेवल पे भी और सेकेंडरी लेवल पे भी बहुत ही थोड़ा है, जिसको हमें बढ़ाना है। प्राइमरी लेवल पर हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो 100% तक लेके जाना है 2030 तक। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन गोल है। और सेकंड, जो हमारा हायर एजुकेशन है उसको हम 26.3% से हम उसको 50% तक लेकर जाएं 2030 तक। तो जो ये सेमिनार है इसका मेन पर्पस ही ये है कि जो फैकल्टी मेंबर्स जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं एजुकेशन के साथ, सोसाइटी के साथ, जब तक सोसाइटी के लोग, कम्युनिटी के लोग आगे नहीं आएंगे तब तक हम इस ध्येय को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो सब थीम्स इन लोगों ने दी हैं उस पर आइडियाज़ आएंगे लोगों के निकल कर कि हम कैसे इस मेन गोल को अचीव कर सकते हैं। बेस्ट विशेज़ हैं कॉलेजेस के लिए और बाकी। मैम, कॉलेज के लिए कितना जरूरी होता है सेमिनार एक अच्छे कॉलेज? बिल्कुल, एक अच्छे कॉलेज के लिए एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेमिनार बहुत ज़रूरी होता है। उससे फैकल्टी डेवलपमेंट भी होती है, प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बाहर से आए लोगों के विचार पता चलते हैं। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को मौका मिलता है, रिसर्चर्स को भी मौका मिलता है कि वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर डिस्कशंस करें। डेरा सच्चा सौदा में के शास्त्र राम जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक दिवसीय ये सेमिनार है, राष्ट्रीय सेमिनार, जो शिक्षा नीति 2020 आई है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, उसको लागू करने के लिए और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और बढ़िया कैसे चल सकता है, समाज अच्छी और कैसे मूव कर सकता है। और जो वर्ल्ड ओवर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं उनकी पूर्ति के लिए हमारी ये नई शिक्षा नीति किस तरीके से उसको हेल्पफुल हो सकती है। हम लोग लगातार एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करते आ रहे हैं ताकि इसके जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बता सकें। सरकारें ने इसके अंदर शब्द डाले, उन शब्दों का आम लोगों के बीच में भी उनकी भाषा में आने चाहिए ताकि हम अपने विद्यार्थियों के बारे में, अपने देश के बारे में और समाज के बारे में अच्छे भविष्य की कामना कर सके, उसके लिए अपने यत्नों को तेज कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या फायदा होगा इसके बारे में बताएं? राष्ट्रीय नीति तो ये उसी परंपरा में जो 1947 आज़ादी के बाद से ये एक तीसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास है। 64 में आया था, 64, 66 की पॉलिसी है, 86 की पॉलिसी है, फिर ये 2020 की पॉलिसी है। तो उसके अंदर जैसे जैसे बदलाव आते गए समाज के अंदर, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे आर्थिक हैं, चाहे राजनीतिक हैं, वहाँ पे आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके प्रति है। जैसे अभी हमारे अनपढ़ता का अभी भी बोलबाला है, ना बराबरता है, औरतों के साथ प्रॉब्लम्स हैं और जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम, उनको सभी की शिक्षा के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का शब्द इनके पास है। इनके पास ही शब्द है कि किस तरीके से हमने इक्विटेबल एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा डिजिटल इंडिया जो कह रहे हैं हम और जो वर्ल्ड पावर बनने की बात कह रहे हैं तभी पॉसिबल होएगी अगर हमारे विद्यार्थियों में सक्षम होने के गुणों में टेक्नोलॉजी का एक रोल बढ़ के आएगा। तो अभी कोविड पीरियड के दौरान जो हमने देखा है कि हमारी शिक्षाविदों ने किस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को पढ़ाई से जोड़ के रखा है। नो डाउट इससे लर्निंग लॉसेस बहुत हुए हैं, लेकिन इस पॉलिसी ने उस लर्निंग लॉस को किस तरीके कवर अप करना है उसके लिए भी हमारे को कुछ दिशा निर्देश दिए जिनकी हम चर्चा करेंगे। एक दिवसीय सेमिनार में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो शब्द आम व्यक्तियों के पास नहीं होते हैं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, जहाँ हमारे टीचर साहबान अपने तजर्बे से सीख कर लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट को कितना फायदा होगा? स्टूडेंट को परोक्ष रूप में कोई फायदा नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर गुणवत्ता आएगी तो विद्यार्थियों की शिक्षण की प्रवृत्तियों में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी और अच्छी स्टूडेंट अच्छा सीखेगा तो अच्छा नागरिक बनेगा, चाहे वो राष्ट्रीय सेवा में काम करेगा, चाहे परिवार के जीवन में काम करेगा। शिक्षा के बिना कोई व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ सकता है, ये मेरी धारणा है। सर अपना पूरा नाम? मैं डॉक्टर कुलविंदर सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ और अपने इस समय की ज़िंदगी में कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर अपने जो पढ़ा लिखा है उसके बारे में लोगों से एक विचार गोष्ठियों से आदान प्रदान